कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने वर्चुअल मीटिंग करी थी जिसमें इसे लेकर मांग की गई और ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत पंजाब के मुख्यमंत्री और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल थे। और इसी के साथ आपको बता दें कि इस मीटिंग में राय ली गई कि अगर सरकार इस तरीके से परीक्षाओं को नहीं टालती है तो इसे लेकर वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो लगातार आपको बता दें कि नीट और जेईई की परीक्षाओं को लेकर इस समय छात्रों के साथ साथ ही तमाम ऐसे लोग हैं जो अलग अलग रायों में बढ़ चुके हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जहां एक तरफ लगातार परीक्षा को टालने की मांग की जा रही है, वहीं जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर तैयारियां जोरों पर है और इसे लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। जिसके बाद आपको बता दें कि इसे अब तक 14 लाख से ज्यादा छात्रों ने डाउनलोड भी कर लिया है। ऐसे में शिक्षा विभाग की माने तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि एक ऐसा तबका भी छात्रों का है जो चाहते हैं कि परीक्षाएं कराई जाए। ऐसे में आपको बता दें कि अब लगातार जेईई और नीट की परीक्षाओं को लेकर अब छात्र एक बार फिर से अपनी मांग उठा रहे हैं और इसे लेकर उन्होंने देशव्यापी धरने का भी ऐलान कर दिया है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से निशांत राय हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और इसी के साथ लखनऊ से हमारे साथ अनूप त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। दोनों के पास चलेंगे, ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। निशांत, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार एक छात्रों का तबका पूरे काफी दिनों से ये मांग कर रहा है कि परीक्षाओं को अभी टाला जाना चाहिए और इसे लेकर कल हमने देखा था कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मीटिंग भी की थी और कहा था अगर ये मसला नहीं सुलझा तो सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर जाएंगे। ऐसे में आज छात्रों की तरफ से देशव्यापी धरने का ऐलान किया गया है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, सीधे तौर पर छात्रों की ओर से कहा जा रहा है कि ये परीक्षाएं उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और कल पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो भारत में रिकॉर्ड तोड़ मरीज आए हैं, 75,000 से ऊपर संख्या हो गई और ऐसे में नीट और जेईई की परीक्षा कहीं ना कहीं कोरोना को दावत देते हुए दिख रही है, जिसके चलते छात्रों की बात की जाए 7 राज्यों के मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी के गैर शासित राज्य हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालेंगे इन परीक्षाओं की समीक्षा के लिए। दरअसल नीट और जेईई को लेकर इस समय 2 तबके में बंट गए हैं, छात्र या नेता कह लें। एक गुट कह रहा है कि इन परीक्षाओं को सितंबर में कराया जाए क्योंकि जिन लोगों ने तैयारी की है उनकी तैयारी व्यर्थ जा रही है। एक गुट कह रहा है चूंकि कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है इसलिए ऐसी परीक्षाएं सितंबर में ना कराई जाए। और इसी बीच इस पूरे असमंजस में अभी तक कोई ठीक रणनीति नहीं बन पा रही है। हालांकि नीट की अगर बात की जाए तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीधे तौर पर एडमिट कार्ड अपनी साइट पे डाल दिए और 14 लाख छात्रों ने 26 अगस्त की देर रात तक जो है एडमिट कार्ड भी जो है वो डाउनलोड कर लिए हैं। और अब उसके बाद ये कहा जा रहा है कि छात्रों का मन है एग्जाम देने का। लगभग 15.5 लाख के आसपास छात्रों ने इसका फॉर्म डाला था, जिसमें से 14 लाख छात्रों का डाउनलोड करने का ये दिखाता है कहीं ना कहीं छात्र जो है एग्जाम देना प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन करिश्मा, सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य सेवाओं को केंद्र सरकार भी जानती है, स्वास्थ्य सेवाओं को राज्य सरकार भी जानती है और किस तरीके से जो मरीज हैं वो लगातार कोरोना के परेशान हो रहे हैं और होम आइसोलेशन के अलावा जो भी अस्पताल जा रहा है उसको पूरी तरीके से सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में परीक्षा कराना कहीं ना कहीं छात्रों के साथ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। तमाम लोग ये तर्क दे रहे हैं क्योंकि बाजार खुल रहे हैं, मॉल खुल रहे हैं तो परीक्षा क्यों नहीं ली जाए। लेकिन देखिए, सीधे तौर पर हमें ये समझना होगा, बाजार खुल रहे हैं, मॉल खुल रहे हैं, वह व्यापारियों की मजबूरी है, उनको ब्रेड एंड बटर चाहिए, लेकिन परीक्षा ऐसी मजबूरी नहीं है। सरकार इसको बाद में भी करा सकती है और स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी है। जी निशांत, आपके पास आऊंगी। उससे पहले अनूप, अगर आपसे जानकारी हासिल करना चाहे कि जिस तरीके से अगर यूपी की बात करें तो यूपी में छात्र सबसे ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं, यूपी और बिहार के छात्र, क्योंकि वहां पर कई सारे इलाके ऐसे हैं जो इस समय बाढ़ में पूरी तरीके से डूब गए हैं और ऐसे में उनका साफ तौर पर यही कहना है कि एक तरफ तो वो खुद कोरोना से जूझ रहे हैं और उन्हें वहां से निकलने में भी काफी मुश्किल होगी क्योंकि बाढ़ के चलते तमाम रास्ते भी बंद हो चुके हैं। तो ऐसे में लखनऊ की बात करें, यूपी की बात करें तो वहां क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए करिश्मा, उत्तर प्रदेश के करीब 20 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां पर
बाढ़ का कहर दिखाई दे रहा है। और जहां तक बात है कोरोना संक्रमण की, तो करीब 24 घंटे पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था और नोटिस जारी करके साफ तौर पर पूछा था कि करीब आधा दर्जन ऐसे जिले हैं जहां संक्रमण बेकाबू हो रहा है, तो उन जिलों में आखिर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया जा रहा है, क्या वजह है। तो दोहरा दबाव है उत्तर प्रदेश सरकार पर। और जो तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि जेईई और नीट की जो परीक्षा होनी है उसके आयोजन को लेकर हालांकि तैयारियां सारी हो चुकी है, हजारों जो जी। तो यहाँ पे शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, अनूप से फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इसी बीच निशांत आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कल इसे लेकर यह भी कहा गया था कि हमने देखा था कि अगर यूनिवर्सिटीज की बात करें तो कई सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो लगातार प्रधानमंत्री को उन्होंने पत्र लिखा है और साफ तौर पर मांग की है कि अगर परीक्षा पहले ही 2 बार टल चुकी है और अब इसे और ज्यादा टाला गया तो कहीं ना कहीं ये जो तमाम छात्र होते हैं, लड़के लड़कियां होती हैं, उनके लिए भी ये मानसिक दबाव की तरह होगा, क्योंकि जब तक परीक्षाएं नहीं होती हैं उन्हें भी बहुत ज्यादा टेंशन होती है। मैंने पहले भी बताया था कि 2 गुट में बच चुके हैं जो छात्र हैं और जो तमाम शिक्षाविद हैं, और तमाम शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि परीक्षाओं को ना टाला जाए, परीक्षाओं को समय पर कराया जाए, जिसमें जेएनयू, इग्नू और सबसे बड़ी बात है कि विदेशी यूनिवर्सिटीज भी, चाहे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटीज की बात की जाए या अन्य जो यूनिवर्सिटीज है, वहां से भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये परीक्षाएं कराई जाए। लेकिन करिश्मा, सबसे जरूरी हमें समझना होगा कि भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी मौजूद हैं। और कोरोना काल में अगर राजधानी दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में हमने देखा था एक दिन एक एमएलसी की बात सुनी थी कि इस तरीके से कैबिनेट मंत्री के साथ बर्ताव हो रहा है। और जब इस तरीके की परीक्षाएं कराई जाएंगी और लगातार लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं तो आप समझ सकती हैं कि एक बड़ी संख्या में छात्र कोरोना संक्रमित हो सकते हैं और छात्रों से उनके परिवार कोरोना संक्रमित हो सकता है। यानी कि एक साथ जो बूम आ सकता है। और उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी बीएड की परीक्षाएं कराई गई थी। नतीजा यह था जो मरीजों की संख्या 3000 थी वो 4000 से ऊपर जानी शुरू हो गई थी और अभी तो 5000 से ऊपर भी आंकड़ा पहुंच रहा है। तो ऐसे में समझने वाली बात यह है कि परीक्षाएं जरूरी हैं या स्वास्थ्य जरूरी है। चूंकि सरकार के पास जरूरी इंतजाम नहीं है स्वास्थ्य से जुड़े हुए, तो ऐसे में परीक्षाओं को टालने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इस समय परीक्षाएं जरूरी है या फिर स्वास्थ्य जरूरी है। अगर अनूप आपके पास आए और अगर देखा जाए तो भले ही शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि तमाम छात्र जो ऐसे कंटेनमेंट जोन में हैं अगर वो चाहे तो अपनी एडमिट कार्ड को दिखाकर उस इलाके से निकल सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि तमाम हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेता इस समय, बड़े बड़े मंत्री इस समय कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तमाम सुरक्षित सुविधाओं के बावजूद। तो ऐसे में अगर परीक्षाएं करी जाती हैं तो छात्रों के लिए कितना ज्यादा खतरनाक होगा? क्या तमाम सावधानी के बावजूद उनके लिए कहीं ये खतरा नहीं होगा? क्या वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे? भले ही सरकार दावे कर रही हो कि ये बिल्कुल सुरक्षित एग्जाम होंगे। सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करते हैं तो पिछले 24 घंटों में 700 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। लोग घरों से निकलना नहीं चाह रहे हैं। आज अभी कुछ देर पहले ही की जो युवा इकाई है उन्होंने कुछ छात्रों के साथ लखनऊ के हजीरगंज में विरोध प्रदर्शन भी किया और प्रशासन को अपना ज्ञापन भी सौंपा है। साफ तौर पर उन्होंने विरोध प्रकट किया है कि जो ये नीट और जेईई की परीक्षा का आयोजन हो रहा है उसे निरस्त किया जाए। उसमें एक नहीं कई मांगे उनकी हैं कि जो छात्र हैं वो सेंटर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। छात्रों की जो कोरोना से बचाव के लिए जो गाइडलाइन है केंद्र सरकार की और स्वास्थ्य मंत्रालय की, क्या ये सरकार सुनिश्चित करेगी कि जो सेंटर्स होंगे एग्जाम के वहां पर उस गाइडलाइन का 100% पालन होगा? और बड़ी संख्या में जब छात्रों के अभिभावक छात्रों को लेकर वहां पहुंचेंगे तो उनके रुकने की वो कोरोना से सेफ रहें, सुरक्षित रहें, इसके लिए क्या वहां पर इंतजाम होंगे?
दूसरी एक और बड़ी वजह है करिश्मा की जो विपक्ष है, साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने साफ तौर पर बयान दिया और कहा है कि बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं अनूप, और बहुत बहुत धन्यवाद अनूप और निशांत आपका भी तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरीके से हमारे दोनों सहयोगी बता रहे थे कि इस समय समस्याएं बहुत ज्यादा है, ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं डिसाइड करना होगा कि इस समय ज्यादा जरूरी क्या है, छात्रों की परीक्षाएं या फिर इस समय कोरोना